अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल की और क्वालिटी एश्योरेंस की। और इसमें आज हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटी की डेफिनेशन से। क्वालिटी मीन्स हाउ गुड एंड सेफ अ मेडिसिन इज़। क्वालिटी का मतलब ये है कि एक मेडिसिन कितनी सेफ है और कितनी सही हालत में है। तो इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन। क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोसेस वेयर द लेबोरेटरी टेस्ट एंड एक्टिविटीज आर डन टू मेक श्योर प्रोडक्ट्स मीट्स ऑल द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि लैब्स के अंदर टेस्ट और एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि जो प्रोडक्ट एंड पे बना है वो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी कि उसकी क्वालिटी ठीक है, वो सही बना है या नहीं बना। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लैब्स के अंदर टेस्ट किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो आपका प्रोडक्ट बना है वो सही है या नहीं है। फिर इसके बाद है पर्पस, टू इंश्योर द प्रोडक्ट्स आर सेफ एंड इफेक्टिव। क्वालिटी कंट्रोल किस लिए किया जाता है, यहाँ पर इसका पर्पस बताया गया है, वजह बताई गई है। तो पहली वजह या पहला पर्पस क्या है? टू इंश्योर प्रोडक्ट्स आर सेफ एंड इफेक्टिव। ये चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट सेफ हैं, सही हैं, इफेक्टिव हैं, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। देन है टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ डिफेक्टिव और कंटेमिनेटेड मेडिसिन। अगर कोई मेडिसिन टूट गई है तो क्वालिटी कंट्रोल करके उस डिफेक्टिव मेडिसिन को, उस कंटेमिनेटेड मेडिसिन को बाहर अलग से निकाल लिया जाता है। टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल क्यों परफॉर्म किया जाता है? क्वालिटी WHO और FDA, ये जो इदारे हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो दो इदारे हैं इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करने के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस, ये क्वालिटी कंट्रोल में टेस्ट किए जाते हैं। देन है एक्टिविटीज इन QC। अब क्वालिटी कंट्रोल में होता क्या है, करना क्या होता है? सैम्पलिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट। तो जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जिससे मेडिसिन स्टार्ट करनी है, जो भी केमिकल है, जिससे मेडिसिन, जो एक्सिपिएंट्स है, जो भी चीज़ रॉ मटेरियल है, उसको टेस्ट करना होता है। इंटरमीडिएट्स यानी कि दरमियान में जो प्रोडक्ट बना है, जैसे पाउडर है, पाउडर से ग्रेन्यूल्स बनेंगे, ग्रेन्यूल से फिर टैबलेट बनेगी। तो वो जो दरमियान वाले ग्रेन्यूल्स हैं, पाउडर से डायरेक्ट टैबलेट नहीं बन रही, अगर प्रोडक्ट पाउडर से डायरेक्ट दरमियान में पहले ग्रेन्यूल्स बनेंगे फिर उसके बाद टैबलेट बनेगी। तो जो दरमियान के प्रोडक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, उनको टेस्ट करना, और फिर इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, फाइनल जो कैप्सूल या टेबलेट बनी है, ये सिरप बना है, उसको टेस्ट करना। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स और फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। परफॉर्मिंग द लेबोरेटरी टेस्ट। लैब्स के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं? फिजिकल टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट यानी कि देखने में वो कैसी है, उसका कलर या वो टूटी हुई तो नहीं है, इस तरह के वो टेस्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा केमिकल टेस्ट किए जाते हैं कि दो मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रहे। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं कि उसके अंदर कोई माइक्रोब्स तो नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन तैयार होते हैं तो वो पायरोजन फ्री होते हैं। तो वो ये चेक इसमें किया जाता है कि कोई जरासीम या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इस मेडिसिन के अंदर नहीं है। तो मुख्तलिफ तरह के फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। देन है स्टेबिलिटी टेस्टिंग टू इंश्योर द शेल्फ लाइफ कंप्लायंस। इसके अलावा स्टेबिलिटी टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि ये देखा जाता है कि जिस तारीख को मेडिसिन ने एक्सपायर होना है, क्या मेडिसिन उससे पहले तो एक्सपायर नहीं हो जाती, ख़राब तो नहीं हो जाती। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड इशूइंग बैच रिलीज अप्रूवल, यानी कि जो आपका जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट्स हैं, या इसके अलावा उनकी जो टेस्टिंग है, ये सब तो होता ही है। साथ में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है, यानी कि आपने एक बैच के ऊपर टेस्ट किया है, वो बैच अगर सही हो गया है या ख़राब हो गया, उसके आपने जो रिजल्ट्स हैं वो डॉक्यूमेंट करने हैं, यानी कि मेंटेन करना है, रिकॉर्ड अपने पास लिख लेना है। और उसके बाद जो बैच रिलीज हो जाते हैं, जो मार्केट में भेजे जाते हैं, जो अप्रूव हो जाते हैं, उनको भी आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या है? की टेस्ट। इसमें अब कौन कौन से टेस्ट हैं? मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे आइडेंटिटी टेस्ट। आइडेंटिटी टेस्ट में क्या होता है कि ये देखा जाता है, कन्फर्म द प्रोडक्ट
इज व्हाट इट क्लेम्स टू बी। यानी कि प्रोडक्ट की अगर पैकिंग के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये पेनाडोल है, तो इसके ऊपर फिर टेस्ट किया जाता है वाकई ही ये पेनाडोल है या नहीं है, तो इसको आप कहते हैं आइडेंटिटी टेस्ट। फिर है प्योरिटी टेस्ट, चेक फॉर इम्प्योरिटीज और कंटामिनेंट्स। तो प्योरिटी टेस्ट में क्या होता है कि कोई जरासीम है या कोई कंटामिनेशन हो रही है, तो मेडिसिन के अंदर कोई इस तरह के इम्प्योरिटीज तो नहीं है, मेडिसिन जो है वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है प्योरिटी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। और फिर है स्ट्रेंथ या पोटेंसी टेस्ट, इंश्योर्स द करेक्ट डोज। यानी कि अगर एक आपके पास टैबलेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है 500 मिलीग्राम पैराडोल, तो वो डोज भी टेस्ट करने के लिए कि वाकई इसके अंदर 500 मिलीग्राम है या नहीं है, उसके लिए फिर स्ट्रेंथ या पोटेंसी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लास्ट में है डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म। यानी कि जो टैबलेट्स ओरल डोजेज फॉर्म है, जैसे टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनके लिए क्या होता है डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं। ये चेक करने के लिए कि मेडिसिन अगर किसी ने ले ली है, पेशेंट ने अगर कोई टैबलेट ले ली है, तो वो अंदर जाकर डिजोल्व भी होगी, हल भी होगी या नहीं होगी, टूटेगी भी या नहीं होगी या नहीं टूटेगी, तो उसके लिए डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं। आउटकम क्या है? आउटकम का मतलब एंड क्या होगा? क्वालिटी कंट्रोल का नतीजा क्या होता है? ओनली बैचेस मीटिंग द ऑल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आर रिलीज, दोज फेलिंग आर रिजेक्टेड आर रीप्रोसेस। यानी कि वही बैच जो है रिलीज होंगे, मार्केट में जाएंगे, जिनकी क्वालिटी मैच कर रही होगी, जो सही क्वालिटी के होंगे, और जिनकी क्वालिटी सही नहीं होगी उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या दोबारा बनाया जाएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लैब्स के अंदर टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए जो एंड पे प्रोडक्ट बना है वो सही क्वालिटी का है या नहीं है। अगर वो सही क्वालिटी का है तो वो मार्केट में रिलीज हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो फिर उसके ऊपर दोबारा काम होगा। क्वालिटी कंट्रोल क्यों किया जाता है? ये चेक करने के लिए कि मेडिसिन सेफ है, इफेक्टिव है या नहीं है। कोई डिफेक्टिव मेडिसिन है तो उसको बाहर रिलीज कर लिया जाए, और इसके अलावा WHO और FDA के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो किया जाए। तो क्या क्या किया जाता है एक्टिविटीज QC में? ये क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, ये देखा जाता है कि रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट्स, ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, वो ठीक हैं या नहीं है। तो इसके ऊपर इसमें क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल में ज़्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, जो प्रोडक्ट है वो सही है या नहीं है। और इसके लिए फिर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है और डॉक्यूमेंटेशन होती है। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? और इसके अलावा यानी कि ये टेस्ट तो होते ही हैं, साथ में और कौन से होते हैं? आइडेंटिटी टेस्ट, यानी कि मेडिसिन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो मेडिसिन वही है या चेंज है। प्योरिटी टेस्ट, यानी कि मेडिसिन जो है वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, कोई जरासीम तो नहीं है। स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, यानी कि वाकई ये 500 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम की है। और इसके अलावा डिसोल्यूशन टेस्ट किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है? ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि मेडिसिन जब एक पेशेंट लेगा तो वो अंदर जाकर डिजोल्व भी होगी, टूटेगी भी सही या नहीं टूटेगी। तो डिजोल्व या डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्व का डिसोल्यूशन का मतलब सिंपल मीनिंग है हल होना, और डिसइंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग है कि टूटना। तो पेशेंट के अंदर जो है वो मेडिसिन जाकर टूटेगी या नहीं टूटेगी। और आउटकम इसमें क्या है कि कोई मेडिसिन जो जिसकी क्वालिटी ठीक है वो अप्रूव हो जाएगी, और जो जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं है टेस्ट करने के बाद भी वो सही नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस की हम बात करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर्स मेडिसिन आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है? कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि कुछ शर्त शराइत होती हैं सिंपल मीनिंग में, और फिर ये देखा जाता है कि शुरू से लेकर एंड तक जो मेडिसिन बन रही है वो इन रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक बन रही है या नहीं बन रही। तो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है कि जो एंड पे मेडिसिन बनी है वो ठीक बनी है या नहीं बनी, ये चेक किया जाता है, टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे आपने क्वालिटी कंट्रोल की ऐसे बात कर लें, जैसे आपने एक सालन बनाया, सब्जी बनाई है, तो एंड पे आपने उसको जाकर टेस्ट कर लिया, चख लिया कि भाई इसका नमक पूरा है या नहीं है, तो वो एक आपका क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होगा? शुरू से लेकर एंड तक वो जो सब्जी बन रही है, जैसे आपने कितनी सब्जी ली, आपने उसको कैसे काटा, आपने उसको वॉश किया या नहीं किया, फिर ये जितना भी वो शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसीजर होगा, उसमें क्या होता है वो फिर क्वालिटी एश्योरेंस में आ जाता है।
तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन शुरू से लेकर एंड तक जो है वो देखी जाती है कि वो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक बन रही है या नहीं बन रही। नेक्स्ट है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है फोकस। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर्स क्वालिटी इज बिल्ट इनटू एवरी स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि इसमें ये बात कंफर्म की जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग के हर स्टेप में जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। शुरू से लेकर मेडिसिन के बनने से शुरू से लेकर और एंड तक जो भी प्रोसीजर हुआ है, जो भी मेथड यूज हुए हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज हुआ है, उन सब की जो है वो क्वालिटी चेक की जाती है। फिर उसके बाद है पर्पस, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस क्यों की जाती है? टू मेंटेन द कंप्लायंस विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है? ये रूल्स रेगुलेशन है। इसमें ये देखा जाता है कि इसके मुताबिक जो है क्वालिटी एश्योरेंस को फॉलो किया जाए। फिर है टू प्रिवेंट द डिफेक्ट्स रादर देन डिटेक्ट देम आफ्टर प्रोडक्शन। यानी कि शुरू से लेकर एंड तक जो प्रोसीजर हो रहा है, उस प्रोसीजर के दौरान अगर कोई डिफेक्ट है, कोई गलती है, तो उसको उसी वक्त ठीक कर लिया जाए, बजाय इसके कि मेडिसिन बन जाए आफ्टर प्रोडक्शन, यानी कि मेडिसिन बन जाए उसके बाद कोई आप डिफेक्ट निकाल रहे हो। तो क्वालिटी इंश्योरेंस का पर्पज ये होता है कि मेडिसिन बनने के दौरान ही, शुरू से लेकर एंड तक उस दौरान ही जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। तो पर्पस क्या है क्वालिटी एश्योरेंस का? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, और इसके अलावा जो है मेडिसिन जो बन रही है उसके जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनको दूर किया जाए, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जाए। फिर उसके बाद है मेन एक्टिविटीज। डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब क्वालिटी एश्योरेंस में किया जाता है, सबसे पहले एसओपीज बनाए जाते हैं, ये भी रूल्स रेगुलेशन है। तो कुछ कवानीन बनाए जाते हैं। ट्रेनिंग पर्सनल ऑन जीएमपी कंप्लायंस। जीएमपी इसके मुताबिक जो भी इसमें रूल्स आते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में जो भी रूल्स आते हैं उसके मुताबिक पर्सनल का मतलब है मुलाजमीन, तो मुलाजमीन को, जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको जीएमपी के मुताबिक जो है वो ट्रेन किया जाए। वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, मेथड्स, फैसिलिटीज। जो चीज़ भी यूज़ हो रही है, चाहे वो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कोई प्रोसीजर यूज़ हो रहा है, कोई फैसिलिटी, कोई जगह यूज़ हो रही है, कुछ भी जो काम भी वहाँ पर हो रहा है उसकी वैलिडेशन की जाए, यानी कि उनको चेक किया जाए कि वाकई ये जो है रूल्स के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन होती है। इंश्योर्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग प्रोसेसेस आर प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड फॉर द ट्रेसेबिलिटी। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा कि लेट्स सपोज आपने मेडिसिन को टेस्ट करना है, तो मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, उसको मतलब उस सारे प्रोसीजर को आपने लिख लेना है। शुरू से लेकर जो भी प्रोसीजर है उनके स्टेप्स को आप लिख लेना है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको आपने डॉक्यूमेंट कर लेना है। आउटकम्स क्या है? अब इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? प्रोवाइड कॉन्फिडेंस दैट द फाइनल प्रोडक्ट विल मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। इसमें ये होता है कि आप जब शुरू से लेकर एंड तक हर स्टेप को चेक कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, तो एंड पे आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, टैबलेट बनेगी, कैप्सूल बनेगा, सिरप बनेगा, वो सही क्वालिटी का होगा। तो यहाँ पर जो है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का डिफरेंस दिया हुआ है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का जो पहला स्टेप है, वो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है पूरे प्रोसेस को चेक करती है। पूरे प्रोसेस में शुरू से लेकर एंड तक ये देखा जाता है कि जो भी काम किया गया है, जो मेथड्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो ट्रेनिंग्स दी गई हैं, वो तमाम रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, एंड पे जो सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल है, जो कुछ भी बना है, उसके ऊपर टेस्ट होते हैं ये चेक करने के लिए कि इसकी ये ठीक है, सेफ है, इफेक्टिव है, ये क्वालिटी वाइज ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, यानी कि इसको थ्रू आउट द प्रोसेस चेक किया जाता है ताकि प्रिवेंट द डिफेक्ट। यानी कि अगर स्टार्टिंग वाले, अगर शुरू से लेकर एंड तक आप सारा देख रहे हैं, तो स्टार्ट में ही अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको दूर किया जा सके, जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी मसले आ रहे हैं, उनको दूर किया जा सके। जबकि जो क्वालिटी कंट्रोल है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि एंड पे प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट होगा, उसको देखा जाएगा कि इसका ये ठीक है, इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा मार्केट में। अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स वाला होगा तो फिर उसको क्या होगा, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि महसूस कर लिया जाएगा, और उसके बाद उसको दोबारा उसके ऊपर काम होगा। फिर उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस में एसओपीज यानी कि रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको वैलिडेट किया जाता है, चेक किया जाता है कि ये ठीक काम करें या नहीं करें, और एंड पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी
बनाए जाते हैं। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, सैंपल लिए जाते हैं और उनकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद बैच रिलीज हो जाते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस का मकसद क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई मसला ना हो। जबकि क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में भेजे हैं उनको पहले टेस्ट करके भेजेंगे कि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, डन थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो शुरू से लेकर एंड तक किया जाता है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आफ्टर प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया तब इसके ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो ये थे